मैं यहाँ में हिंदी में बोलूँगा क्योंकि यहाँ में बंगाली भी है, नॉन बंगाली भी है। तो खास करके मुझे जो वोट किया 8,500, ठीक है, ये अंडमान में पिछले 20-25 साल में सबसे ज्यादा वोट था कोई सिंगल कैंडिडेट को मिला है। आप मानो या ना मानो, जब 1991 में विष्णुपद राय पहला बार इलेक्शन लड़ा था उसको 5,200 वोट मिला था। आपको पता होगा शायद 5,200 वोट मिला था। वो नेशनल पार्टी से था, बीजेपी से। मैं पहला बार इलेक्शन लड़ा, मैं नेशनल पार्टी से नहीं लड़ा। मेरा सिंबल 17 दिन पुराना था। मेरे को 30 तारीख को सिंबल मिला। मैं 17 दिन का कैंपेनिंग किया, उसमें मेरे को 8,500 वोट मिला। बहुत सपोर्ट मिला क्योंकि नॉर्थ टाइम मिडिल अंडमान में गया तो क्या है, वो बक्सा का अंदर अंधेरा है करके लोगों ने समझ में नहीं आया कि सिंबल को ठीक से समझ में नहीं आया करके कर नहीं पाए। मुझे बहुत लोगों ने बोला तो बहुत ज्यादा है 8,500 वोट पहला बार खड़ा होके। मुझे सीपीएम पार्टी से भी ज्यादा वोट मिला। सीपीएम पार्टी को 6,300 वोट मिला। आपको पता होगा जो 70 साल पुराना पार्टी है और हमारा पार्टी अंडमान निकोबार का एकमात्र लोकल रजिस्टर्ड पार्टी है। ईसीआई जो इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड पार्टी है। और मैं क्यों आया हूं, आप सिंबल पूछ रहे हो, हम सिंबल भी बता देंगे। हमारा सिंबल नारियल पेड़ था इलेक्शन का, ठीक है। मनोज पॉल मेरा नाम है, मैं इलेक्शन लड़ा था। देखो अंडमान निकोबार में बंगाली पॉपुलेशन 40% है, 40% बंगाली पॉपुलेशन है। और जो बंगाली वोट है ये हमेशा मैटर करेगा इलेक्शन जीतने के लिए। ये बार इलेक्शन में मेरे को कम वोट मिलने का कारण था क्योंकि विष्णुपदो भी खड़ा हुआ, मैं भी खड़ा हुआ, दोनों बंगाली था। विष्णुपदो 25-30 साल से मीटिंग कर रहा है, हमने सिर्फ 17 दिन का मीटिंग करा था। तो 17 दिन में मीटिंग करके मेरे को अगर जितना वोट मिला, आप मानो या ना मानो, बहुत वोट है। नेक्स्ट इलेक्शन में हम जीत जाएंगे, हम आपको बोल के जा रहे हैं में खड़ा होके नेक्स्ट इलेक्शन में। और मैं यही कलर का हूं, डिग्रीपुर का, मैं दिल्ली में रहता हूं। और मैं इलेक्शन लड़ने क्यों आया मैं वो भी आपको बताऊंगा। पीके हलदर सर, मैं देखा पीके हलदर सर अकेला लड़ता है। मैं बोला कि सर ऐसे नहीं चलेगा। इलेक्शन लड़ने के लिए लोगों को समझाना पड़ेगा कि आपको वोट को कैसे लोग आपको बेवकूफ बना के आपका वोट लेके जा रहे हैं। तो मैं एक एक करके बताता हूं। मैं पिछला बार भी इलेक्शन का टाइम में आया था, मैं आपको मीटिंग कर रहा था। मैं कभी देख के ये बता रहा हूं। देखो अंडमान निकोबार में एक खेल चल रहा है, मस्त वाला खेल। ये खेल क्या है, रोहिंग्या मुस्लिम लोगों को, बांग्लादेशी मुस्लिम लोगों को और बिहारी मुस्लिम लोगों को ले लेके पोर्टलर में सेटल करवाया जा रहा है। आप जानते हो नहीं जानते हो? आप एबरडीन बाजार से 11 चरमा तक चले जाओ, सारा ये लोग को ले लेके आके अंडमान निकोबार में सेटल करवाया जा रहा है, सारे लोग को। आप सोचो आपके बच्चे कहाँ जाएगा। एसटीएस बस स्टैंड के सामने आप फल का दुकान देख लो, सारे फल के दुकान बिहारी मुस्लिम लोगों को देख लिया, सारा फल का दुकान। आप मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ में कोई तमिल वाला कोई दुकान चलाने लायक नहीं है? कोई तेलुगु वाला नहीं है, कोई मलयाला नहीं है, कोई रांची नहीं है, कोई बंगाली वाला, एक दुकान किसी को नहीं दिया। बीजेपी भी चुप है, कांग्रेस भी चुप है। बताओ इसका मतलब क्या है, बताइए। बीजेपी भी कुछ नहीं बोलता है। देखो करना बात का बात है, बोलता भी नहीं है कभी। आप जाके पता करो, कभी पोर्टलर जाएगा, स्टेट बस स्टैंड के सामने जितना फल का दुकान है सारे के सारे बिहारी मुस्लिम लोगों को देके रखा। आप बोलो ये अंडमान में क्या चल रहा है, बताइए। आप जाओ एबरडीन बाजार से आप 11 चरमा तक सारा मार्केट कैप्चर करके रखा है। हम लोग कहां जाएंगे, हमारे बच्चे कहां जाएंगे? आप बताओ आज बांग्लादेश का क्या हालत है। सही बोल रहा हूं मैं, गलत बोल रहा हूं, बताइए। हम लोग को सोचना जरूरी है। ये बीजेपी क्या बोलता है, हम लोग तो हिंदू लोग के लिए काम करता है, हिंदू लोग के लिए, हिंदू लोग को बोल बोल के वोट लेके चला जाता है, लेकिन काम किसके लिए करता है? रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोग के लिए। आप न्यूज में देखो, दिल्ली में मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली में बांग्लादेशी लोग पकड़ा जा रहा है, केरला में बांग्लादेशी लोग पकड़ा जा रहा है, तमिलनाडु में बांग्लादेशी लोग पकड़ा जा रहा है, कोलकाता में बांग्लादेशी लोग पकड़ा जा रहा है, लेकिन अंडमान में बांग्लादेशी पकड़ा नहीं जाता। क्यों नहीं पकड़ा जाता? क्योंकि अंडमान निकोबार इलीगल बांग्लादेशी मुस्लिम लोगों का अड्डा बन चुका है आज। और ये किसने बनाया? ये आप लोगों ने बनने दिया। आप बोलो कि विष्णुपद राय बीजेपी का नेता लोग एक बार रोड में खड़ा होकर बोले कि जितना भी
बांग्लादेशी मुस्लिम और बिहारी और ये जो रोहिंग्या मुस्लिम है, हम लोग बाहर करके दिखाएंगे। एक बार बोले, करे नहीं। बोला है कभी? कभी बोला है? कभी नहीं बोला है। सही बोल रहा हूं मैं? कभी नहीं बोलेगा। आज जो लोग का पॉपुलेशन 5-10% है, कल अगर 50% हो गया तो आप लोगों को यहां से भागना पड़ेगा। लिख के ले लो मेरे से, ये आप लोगों को यहां से भागना पड़ेगा। एक दिन लिख लेना मेरे से। हमें क्या है, मैं तो दिल्ली में रह जाऊंगा। सर को क्या है, घर भी इधर उधर रह जाएगा। आप लोग का बच्चे कहा जाएगा, जो स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, ये बच्चा लोग कहा जाएगा जाके घर में जाके। ये जो सुपारी आप लोग पेड़ लगाते हो, यहाँ में सुपारी का 1 केजी बेचने में 900 से 1000 रुपए केजी है, और यही सुपारी आप लोग कितना करके बेचते हो? 215, 210 रुपए केजी। गलत बोल रहा हूं मैं? बताइए ऐसा क्यों? ये सुपारी यहाँ से 200 रुपए में खरीदता है और वो लोग जाके हमें 900 में बेचता है। वो लोग 1 केजी में कमाता है 700 रुपया। क्या करके 1 केजी में 700 रुपये लोग फायदा कमाता है। आप पेड़ लगाओगे, पानी डालोगे, यूरिया डालोगे, बड़ा होएगा, फल तोड़ोगे, छिलोगे, फिर बेचोगे, जाके मिलेगा 215। मजदूरी नहीं है? मजदूरी नहीं है? कौन करवा रहा है ये? वो भी मैं बताऊंगा ये कौन करवा रहा है। बताइए। आलू का रेट आज का डेट में आप आइए मेरा पास, मैं दिखा दूंगा। दिल्ली में कोलकाता में आलू का होलसेल रेट है 5 रुपया, प्याज का रेट है 8 रुपया, लहसुन का रेट है 35 रुपया। यहां में जाके दुकान में जाके आप देखिए क्या रेट है आपको। सही बोलो मैं? ये कौन करवा रहा है? मोहम्मद जाटोइट मोहम्मद परवेज, ये है विष्णुपदों का रिश्तेदार। ये क्या करा? पहले गवर्नमेंट कार्गो चलता था, पता करो, गवर्नमेंट कार्गो को बंद करवाया। वो जो मोहम्मद जाटोइट परवेज अपना कार्गो चलाता है, जो कार्गो का एक कंटेनर का रेट था 40,000 रुपया, आज एक कंटेनर का रेट है 1,80,000 रुपया। पैसा कौन देता है? आप बोलो। नहीं बोल रहा मैं? सारा पैसा वो लोग लेके जा रहे हैं। 2 तरह से कमा रहा है। एक 10 रुपए का आलू 100 रुपए में बेच के, और 900 रुपए का सुपारी 215 में खरीद। दोनों तरह से कमा रहा है। तो आपका बच्चे कहा जाएगा। बीजेपी क्या बोलता है कि हम तो हिंदू पार्टी है, हम तो हिंदू लोगों के लिए काम करता। कितना हिंदू लोगों को घर में जाके देखे नौकरी है? गलत बोल रहा हूं मैं? हिंदू लोग घर में नौकरी है? नहीं है। तो बीजेपी किसके लिए काम करता है? यही मोहम्मद जाटोइट मोहम्मद परवेज के। और इसको रोकना है तो सिर्फ और सिर्फ मनोज पॉल रोक सकता है, क्योंकि ये जो मैं बोल रहा हूं, ये हमें खड़ा होकर आज तक कभी कोई नहीं बोला होगा। मैं सही बोल रहा भैया? कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि बोलने से उसका मर्डर करवा दे। ये मनोज पॉल का जिगर में ताकत है सिर्फ हमें खड़ा होकर बोलने का, और अंडमान निकोबार का कोई भी जगह बोलने का। ये मैं सीना ठोक के बोल रहा हूं, और कोई आपको ये बात नहीं बोलेगा। ये मैं आपको लिख के दे दूंगा। यही चीज या तो कुलदीप रॉय, विष्णुपद, विशाल जोली, कोई भी बीजेपी और कांग्रेस का नेता खड़ा होकर बोल दे, मैं आपके सामने और कभी नहीं आऊंगा। मैं पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा अगर कोई बोल दे। बताइए, ये अगर कोई खड़ा हो कितना बात बोल दे जो मैं बोल रहा हूं। विष्णुपद एलजी ऑफिस का सामने जाके धरना देता है, एलजी ऑफिस का सामने। अरे एलजी को भी मोदी ने अपॉइंटमेंट किया है, एलजी को मोदी भेजा है। विष्णुपद भी बीजेपी का है, दोनों बीजेपी का आदमी है। तो उसका घर का सामने जाके तेरे को धरना देके क्या फायदा? तू जाके प्राइम मिनिस्टर को बता कि उसको चेंज करो। सही बोल रहा हूं मैं? सोचिए, आपको अगर एसएचओ पुलिस का थानेदार अगर परेशान करेगा, आप एसपी को जाके बोलोगे कि आप पुलिस कांस्टेबल को जाके बोलोगे? बताइए। विष्णुपद को मूतने का जगह नहीं मिलता, वो जाके एलजी ऑफिस के सामने मूतना रो रहा है। बताइए। हम पहले बताए थे विष्णुपद रॉय का दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसको वोट मत करिए। आप लोगों ने वोट करा, क्या हालत हुआ? रास्ता ठीक हुआ? कुछ नहीं हुआ। 3,000 करोड़ रुपए लेके चला गया। इसका लॉस है, आप लोग का लॉस है। ये जो गाड़ी ऑटो चल रहा है ना, ये गाड़ी अगर 15 साल चलता अच्छा रोड में, तो एक खराब रोड में चलेगा 10 साल। इसका लॉस है, आपका लॉस। ना तो मोदी का लॉस हो रहा है, ना तो आपका
विष्णु पदों का, ना तो कुलदीप का लॉस हो रहा है। वो लोगों को तो पैसा मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्टर लोगों को पैसा दे रहा है। अभी कॉन्ट्रैक्टर लोग 3,000 रुपया उठाया, 3,000 करोड़, तो वो लोगों तो पॉकेट में कुछ तो दिया होगा, फोकट में तो नहीं करेगा कोई। तो इसीलिए आप सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचिए। अभी सोचिए, आज का डेट पे इलेक्ट्रिसिटी बिल डबल हो गया नहीं? बताइए, आपका घर में पहले भी एक फैन एक लाइट चलता था, आज भी एक फैन और लाइट चलता है, लेकिन करंट का बिल कितना आया? पहले 300 रुपए था, अभी 1,000 रुपया आ रहा है। किसने करा बताइए? बीजेपी नहीं करा, कांग्रेस ने ही करा। कौन करा है? हमने करा है। बीजेपी को पूछो तो बोलेगा मनोज पॉल ने करा है। बताइए कितना पैसा दोगे आप लोग? पहले कोलकाता टू पोर्ट ब्लेयर सरकारी कार्गो चलता था। ये जाजोट और परवेज ने मिलकर नेताओं को पैसा खिलाया, एलजी को पैसा खिलाया, होम मिनिस्ट्री को पैसा खिला के कार्गो बंद करवा दिया। क्या हुआ? अब सरकारी कार्गो बंद, प्राइवेट कार्गो चालू। अभी प्राइवेट कार्गो में सामान ला ला के आदमी को 10 रुपए का चीज 100 रुपए में खरीदना पड़ता है। अब कहां जाओगे? आज आप दे, कल आपका बाप दादा देता था, आज आप दे रहे हो, परसों आपको बच्चे भी देगा। बताइए कहां जाओगे आप लोग? अगर इसे रोकना है तो आप लोगों को एक साथ होना पड़ेगा। और मेरा साथ जुड़िए, हम लोग पंचायत इलेक्शन में कैंडिडेट डालेंगे पूरा अंडमान निकोबार में। हम लोग सारे जगह जा रहे हैं, सारे अंडमान निकोबार में, और हम लोग कैंडिडेट जीतेगा भी। क्यों जीतेगा? क्योंकि हम लोग जो सही है वही काम करते हैं, जो सही है वही काम करेंगे। और पहला अंडमान निकोबार का लोकल पार्टी है, सिर्फ अंडमान और निकोबार का आदमी लोगों के बारे में सोचता है। हम लोग बाहर के आदमी लोगों के लिए काम नहीं करते। सारे मेनलैंड का लोगों को ला ला के हमें जॉब दे रहा है। बीजेपी को तो क्या बोला था इलेक्शन से पहले? मैं अगर इलेक्शन जीत गया तो बाहर का जितना भी आदमी जॉब ले रहा है वो बंद करवाऊंगा। बंद करवाया? वो झूठ बोलता है। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, झूठ बोलता है। बीजेपी नेशनल पार्टी है, कांग्रेस नेशनल पार्टी है, वो बाहर के आदमी लोगों के लिए काम करता है। ये जितना भी रास्ता कॉन्ट्रैक्टर था, ये सारा कॉन्ट्रैक्ट का काम अंडमान निकोबार का कॉन्ट्रैक्टर लोगों को मिलता था। यही कॉन्ट्रैक्ट का काम यहाँ का लेबर अंडमान का था, पैसा अंडमान में रहता था। ये लोग जाके दुकान में सामान खरीदता था। अभी लेबर भी बाहर का, इंजीनियर भी बाहर का, कॉन्ट्रैक्टर भी बाहर का, पैसा बाहर जा रहा है। लोगों के पास पैसा नहीं है, कोई दुकान में बिक्री नहीं है, सारे दुकान ऐसी पड़ा हुआ है। आप ये मत सोचो ऐसी दुकान कब तक चलाओगे। ये सारे दुकान एक दिन बंद होगा। जितना दुकान में दिखा रहा हूं ना, सारे दुकान बंद हो जाएगा। क्यों? लॉस में तो दुकान आप चलाओगे नहीं। वो लोग के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा, वो लोग आके सारा दुकान खरीद लेगा। वो लोग होलसेलर है। जब होलसेलर को आके दुकान खोलेगा, जब 10 रुपए का चीज 8 रुपए में बेचेगा, आप तो बेच नहीं पाओगे, आपका दुकान बंद हो जाएगा। तो इसीलिए आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, सपोर्ट करना पड़ेगा मेरे को। मैं तो सीधा आपको बता के जा रहा हूं। कब तक आलू खरीदोगे? 5 रुपए का आलू 100 रुपए में। मेरे को सपोर्ट नहीं करोगे, जाओगे कहा? मैं तो सर को सीधा बोला कि सर आप मेरा साथ रहिए, पूरा अंडमान निकोबार का आदमी हमारा साथ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अंडमान निकोबार का आदमी का पास ऑप्शन नहीं है। आप या तो दाल खाओ नहीं तो चिकन खाओ। सोचो आपका पास दोनों खराब है, तो खाओगे क्या? कुछ तो खाना पड़ेगा आपको। सर को मैंने बोला। और बंगाली हम लोग 40% है। सोचो नेक्स्ट इलेक्शन में विष्णु पदो भी नहीं रहेगा, मोदी भी नहीं रहेगा, सब 80 साल का पार हो गया। विष्णु पदो खत्म। इसके बाद बंगाली कैंडिडेट कौन है? मनोज पॉल को छोड़ के बताओ। और पीके आल्दर सर, हम लोग दोनों में से कोई एक होगा। हम आपको बता के जा रहे हैं। फिर देखना मजा अंडमान निकोबार में। हम लोगों को सपोर्ट नहीं करेगा और बीजेपी कांग्रेस को सपोर्ट करेगा, मैं उसका अंडमान में रहना मुश्किल कर दूंगा। मैं बता के जा रहा हूं आज। अगर हम तकलीफ कर रहे हैं ना, अंडमान निकोबार में बिजनेस करके देखना मनोज पॉल से लड़के कितना मुश्किल होता है। बिजनेस बंद करवा दूंगा, यहां मैं बता के जा रहा हूं। अगर मनोज पॉल अच्छा काम कर सकता है तो उसका पास हजारों तरीका है बुरा काम करने का भी। सही बोल रहा हूं मैं? जो अंडमान का नुकसान करेगा उसका नुकसान हम लोग करेंगे। क्या सर बोली? अगर जाडोज परवेज इतना पैसा लूट के उसका बिल्डिंग बनाया, वो बिल्डिंग तोड़ने का जिम्मेदारी मेरा है। उसको मैं आपको लिख के लेके जा रहा हूं। अंडमान से पाकिस्तान भिजवा देंगे उसको, पाकिस्तान भिजवा देंगे। अब हम लोग अंडमान लोग हम लोग को लूट के खाया वाला आदमी अंडमान में रहने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप मेरा साथ दो या ना दो।
जाके देखो गवर्नमेंट नौकरी में, रांची लोगों को गवर्नमेंट नौकरी में नहीं दिखेगा, बंगालियों को नौकरी में नहीं दिखेगा। कोई मेरे को बोला कि अरे बीजेपी तो हिंदू पार्टी है। अगर बीजेपी सही में हिंदू पार्टी होता तो आज 50% अंडमान निकोबार का नौकरी हिंदू लोग का हाथ में होता है क्या? आंटी आपके पास बच्चे का कोई नौकरी है? हिंदू लोग का नौकरी नहीं दिया, हिंदू लोग का नौकरी छीन के सारे मोहम्मद जावेद और मोहम्मद परवेज का रिश्तेदारों को नौकरी दे दिया। आप जाके देखो, हम अगर गलत बोल रहे तो देख लो आप। बीजेपी हिंदू पार्टी है ही नहीं। बीजेपी कभी नहीं बोलेगा कि रोहिंग्या और इलीगल बांग्लादेशी मुस्लिम लोगों को अंडमान से बाहर भगाओ, कभी नहीं बोलेगा। तो बीजेपी हिंदू पार्टी कहां से हुआ? सोचो, कांग्रेस ने एसटीएस बस स्टैंड के सामने सारा फल का दुकान बिहारी मुस्लिम लोगों को दे के किया, लेकिन बीजेपी कभी हटाया उन लोगों को? तो बीजेपी हम लोग के लिए कहां काम करता है? हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, कहां में नहीं है? रास्ता वही में नहीं है जहां में हिंदू लोग रहता है। सही बोलो मैं? तो हिंदू लोग का पार्टी बीजेपी कैसे हो गया? हॉस्पिटल वही नहीं है, रास्ता में एसटीएस का पुराना बस वही में चलता है जहां में हिंदू लोग रहता है। तो हिंदू लोग के लिए बीजेपी कहाँ काम करता है? तो इसको रोकना है तो ज्वाइन करिएगा मेरे से। हम लोग आए सारे जगह में कमेटी बना रहे, हम लोग प्रधान से लेके समिति मेंबर से पूरा पीआरआई हम लोग का पार्टी का रहेगा। मैं वादा करके जा रहा हूँ, देखिएगा नेक्स्ट इलेक्शन में सारा एरिया में हमारा कैंडिडेट रहेगा। अभी मैं पीके हल्दर सर से बताऊंगा कि सर भी दो बात बोले, क्योंकि हमें आगे भी मीटिंग करना है, हम लोग बहुत कुछ बोल नहीं सकते। नहीं नमस्ते। आप जो मेरा बुजुर्गों, मेरा दोस्त भाई सभी से सभी को नमस्ते। बहुत दिन बाद हम लोग यहाँ में आपका पास आया हूँ कुछ बात करने के लिए, पंचायत इलेक्शन के बारे में कुछ कहने के लिए जैसा पंचायत राज के बारे में कुछ कहने के लिए। पंचायत राज को इन्होंने तो खत्म कर दिया। पंचायत राज ऐसा हैंडीकैप कर दिया, ऐसा पेचीदा बना दिया कि पंचायत प्रधान, प्रमुख, जिला परिषद चेयरमैन कोई काम नहीं कर सकता। पंचायत प्रधान आप लोग देख लीजिए, जो पंचायत प्रधान का जो सेक्रेटरी है वो जो बीडीओ का अंडर में है, बीडीओ उसका छुट्टी सैंक्शन करता, प्रमुख ना प्रधान उसका छुट्टी सैंक्शन नहीं करता। आप प्रमुख का बात जाइए, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रमुख का बात नहीं सुनता, वो बीडीओ का बात सुनता, असिस्टेंट कमिश्नर का बात सुनता। आप जिला परिषद का चेयरमैन का बात जाइए, उसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो किसी का बात सुन के चल रहा है। और ऐसा कि पंचायत प्रधान, अच्छे से सुन लीजिए, पंचायत प्रधान एक कैजुअल मजदूर को भी काम नहीं दे सकता। ऐसा हालत पंचायत राज को ये बीजेपी गवर्नमेंट करा दिया। तो इसीलिए आप ऐसा पंचायत के ऊपर आपका एलर्जी है तो पंचायत को आप खत्म कर दो। पंचायत आप देख लीजिए, कोई काम ठीक से नहीं कर सकता। देखिए, मैं भी लिटिल अंडमान का प्रमुख था। मैं जब प्रमुख था, कम से कम रोड बनाता था, आपका ब्रिज बनाता था, आपको कम्युनिटी हॉल बनाता था, जो कि हमारा लोग करता था, गांव का आदमी करता था। एक साथ में 200, 250, 300 आदमी का काम में लगाता था रोड में। लेकिन अभी प्रमुख ऐसा काम नहीं कर सकता। तो पंचायत का जो ऐसा हालत इन्होंने कर दिया कि इसका पहले कभी भी नहीं था। तो इसलिए बीजेपी का पंचायत के ऊपर इतने एलर्जी होने से पंचायत राज को खत्म कर देने से ही ठीक है। आपने देखा अंडमान तथा निकोबार आइलैंड में फिलहाल 1000 का ऊपर लोग जो कि नॉन आइलैंडर है, जो कि मेनलैंडर है, यहाँ में आके जो अंडमान कभी देखा नहीं, यहाँ में आके पक्का नौकरी मिला। कोई पुलिस डिपार्टमेंट में, कोई एजुकेशन में, फॉरेस्ट में, पीडब्ल्यूडी में, और हमारा बच्चा लोग सब रोड में घूम रहा है। आप इसीलिए मैंने कहना चाहता हूँ, एक बड़ी साजिश चल रहा है कि अंडमान तथा निकोबार आइलैंड में
ये जो नौकरी, ये जो बाहर का 1000 का ऊपर बच्चे लोग का जो नॉन आइलैंडर को नौकरी मिला, जो आइलैंड को देखा नहीं, देखा गया कि ये सब कोई हाईएस्ट आदमी है, जो कि पॉलिटिकल लीडर का बच्चा लोग है, कोई मिनिस्टर का बच्चा है, रिलेटिव है, कोई आपका बड़ा ऑफिसर का रिलेटिव है, मेनलैंड से लाके यहाँ में भर्ती कराया। तो इसलिए अंडमान को बचाना है तो आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको सामने आना पड़ेगा, नहीं तो कुछ दिन ऐसा होगा आप कोई ऑफिस में जाएगा, अपना पहचानेगा नहीं, क्योंकि सब तो नया आदमी है। और अंडमान का लोग, अंडमान का अनएम्प्लॉयड लोग, बच्चे लोग सब रोड में घूमेगा। आप देखिए एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर का हालत इतना बुरा कर दिया कि एक बस्ता जो यूरिया है या ना जो डीएपी है, यहाँ में 5000 रुपया बिक रहा है, लेकिन मेनलैंड में उसका 1200-1300 रुपया में ये आपका डीएपी मिल रहा है। तो इसीलिए एग्रीकल्चर के ऊपर भी इनका ध्यान नहीं है। आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यहाँ में कोई आपका जो खाद देना चाहिए था, ये ठीक से मुहैया इन्होंने नहीं कर रहा है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक काम था जो कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का जो रेट कंट्रोल है, इसका एक फिक्स करना चाहिए, क्योंकि अंडमान तथा निकोबार आइलैंड में जो कि सबसे ज्यादा इनकम होता एग्रीकल्चर, जो कि सुपारी है, फिर नारियल है। सुपारी का दाम जो कि मनोज बड़ा अच्छा से आपका पास कहा, इसलिए मैं ज्यादा कुछ कहना ना चाहता हूँ। इसमें एक बड़ा माफिया ग्रुप इनमें काम कर रहा है, जो कि ये अंडमान तथा निकोबार आइलैंड का जो एग्रीकल्चर जो फार्मर है, इसका हालत इतना खराब कर दिया कि आप इसका कल्पना नहीं कर सकता। तो इसलिए आपने देखा कि अंडमान तथा निकोबार आइलैंड का जैसा ये मिडिल नॉर्थ अंडमान का जो लाइफ लाइन है NH4, और देखा गया 7-8 साल से इसका हालत इतना खस्ता हो चुका कि इसका पहले कभी भी अंडमान निकोबार आइलैंड में हुआ नहीं। हमने देखा कि अभी भी बारिश जब आएगा, अभी तो कुछ गाड़ी का कुछ तकलीफ से चल रहा है, और जब बारिश आएगा वही पुराना जो कि प्रॉब्लम आपका सामने में आएगा, आप गाड़ी यहाँ में चला ही नहीं सकता। तो इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ अंडमान तथा निकोबार आइलैंड का लोगों का, कि आप उठ खड़े होना चाहिए। आप देखना चाहिए कि दिल्ली का नमूना जगह में 200 यूनिट फ्री चल रहा है, जो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, और यहाँ में फ्री तो है ही नहीं, उसका यूपर वो जो यूनिट चार्ज इतना ज्यादा कर दिया कि हमारा लोग पेमेंट नहीं कर सकता। क्यों ना, जब दिल्ली यूनियन टेरिटरी में 200 यूनिट फ्री हो सकता, तो अंडमान में 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्री क्यों नहीं हो सकता? तो इसलिए इसके लिए आपको सामने में आना पड़ेगा। आपका बच्चा का नौकरी देना है तो आपको रोड में आना पड़ेगा। एग्रीकल्चर फार्मर का जो सही दाम मिलना है, तो आपको घर में बैठ के रोने से काम नहीं चलेगा, आपको सामने आना पड़ेगा। आपका रूट खराब है और 1-2 दिन से नहीं है, ये 6-7-8 साल से ये प्रॉब्लम है। तो आपको इसका बारे में आपको रोड में आना पड़ेगा, आपको रोड में आना पड़ेगा।